नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको आर्टिकल के बारे में बता रहा हूँ, जो ग्रामर में आर्टिकल होता है ना, उसके बारे में। और जो आर्टिकल होता है वो क्या होता है इंग्लिश लैंग्वेज में, आपको पता होगा। ए, एन और दी, मतलब ए, एन या दी। और उसमें एक तरह से देखा जाए तो या एक तरफ ए या एन और दूसरी तरफ द, दी। ये जो ए, एन या दी होता है, ए, एन या दी, यही होता है आर्टिकल। तो आर्टिकल क्या होता है इंग्लिश, उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। आर्टिकल एक एडजेक्टिव की तरफ होता है इंग्लिश लैंग्वेज में। एडजेक्टिव की तरह से उसको उपयोग होता है। वो नाउन को मॉडिफाई करता है, मतलब नाउन में जैसे कि कोई नाउन हो गया एलिफेंट, तो एन एलिफेंट बता दिया, उस तरह उसको मॉडिफाई करता है वो नाउन को, एन एलिफेंट, है ना। थोड़ा उसका मीनिंग को चेंज करता है, नाउन के मीनिंग को। तो नाउन क्या आपको पता ही है, द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस एंड थिंग होता है, वही होता है। तो उसका इंग्लिश लैंग्वेज में जैसे एलिफेंट हो गया, या किसी आदमी का नाम आदमी हो गया, या कोई चीज़ हो गया, किताब हो गया, कुछ भी हो गया, इन सब चीज़ को मॉडिफाई करता है। जैसे कि एन एलिफेंट या दी एलिफेंट, यही होता है आर्टिकल। तो इसका उपयोग कैसे करते हैं उसके बारे में इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो जो ए, एन और दी होता है, उसका रूल जो है शायद आपको पता हो। क्या है कि अगर किसी वर्ड वावल से स्टार्ट हो, ए, ई, आई, ओ, यू, तो वो एन लगेगा। अगर वर्ड वावल से नहीं स्टार्ट होता है तो उसमें ए लगेगा, है ना। ए और एन के बीच में यही रूल है कि अगर कोई वर्ड द का अलग से है, पर ए और एन के बीच में यही रूल है कि अगर कोई वर्ड वावल से शुरू हो रहा है तो उसे आप उसके आगे ए लगाएं, उसके आगे एन लगाइए। और अगर वावल से शुरू नहीं हो रहा है उसके आगे ए लगाइए। मतलब एलिफेंट ई से शुरू हो रहा है, ए, ई, आई, ओ, यू, तो उसमें एन लगेगा। और जो वर्ड जैसे कि पेपर, पी, ए, पी, ई, आर, वो ए, ई, आई, ओ, यू से शुरू नहीं होता है तो उसके आगे ए लगेगा। मतलब वावल्स, जो वर्ड्स वावल से शुरू होते हैं उसके आगे एन, और जो वर्ड्स वावल से शुरू नहीं होते, मतलब जो कंसोनेंट होते हैं, इसको कंसोनेंट बोलते हैं, वो ए से शुरू, उसके आगे ए लगेगा। ठीक है। अच्छा, नोट्स भी देखते रहिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो क्या है कि जो वावल्स हैं वो सिर्फ एक और, उसमें एक और एडिशनल रूल है कि अगर वो, जैसे कोई वर्ड होता है वो शुरुआत कंसोनेंट से होता है, जैसे कि शुरुआत वावल से होता है, जैसे कि यूनिवर्सिटी, पर उसका उच्चारण यूनिवर्सिटी, तो उसके उच्चारण से पता चल कैसे लगता है कि वाई, यू, एन, आई, यूनी, उच्चारण वैसे होता है, वाई, यू, एन, आई, वी, ई, आर, एस, आई, टी, वाई, पर उसका एक्चुअल स्पेलिंग होता है यू से स्टार्ट होता है, ए, यू, ए, ई, आई, ओ, यू। तो लगना तो उसमें एन ही चाहिए, पर चूंकि वो उसका उच्चारण जो वाई जैसा लगता है, इसलिए उसमें ए होता है। तो यूनिवर्सिटी में ए यूनिवर्सिटी ऐसे होता है, भला ही उसका स्टार्टिंग वावल से हो। तो वो एक चीज़ है जो उसको थोड़ा सा चेंज कर देता है, उस कि ए अगर वावल है तो एन, और नहीं तो ए और एन का बीच का रूल में वो चेंज हो जाता है कि जहाँ आपका प्रोनाउंसिएशन जो वावल जैसे ना लगे, कंसोनेंट जैसा लगे, तो उसमें आप ए का उपयोग कीजिए। इसी तरह आप उल्टा भी उपयोग कर सकते हैं कि आप जिसका उच्चारण आपको वावल जैसा लगे पर है कंसोनेंट, तो वो तो आप कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई वर्ड है तो उसमें उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। तो ये दो रूल को अपने ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये दो जो मेन रूल हैं ए और एन के बीच में, द को तो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ आपको, लेकिन ए और एन के बीच में उसके अलावा एक दो और रूल हैं। वो क्या है कि सिंगुलर रूल ही बता लीजिए कि आप सिंगुलर, जैसे नाउन है, जैसे कि किताब, बुक्स नहीं, बुक, या कैट, एक ही कैट, सिंगुलर हो तो उसके आगे हमेशा आपको एक, इंग्लिश जब यूज़ करते हैं, लिखते हैं, तो उसमें उसके आगे हमेशा एक जरूरी है कि आप उसमें एक आर्टिकल लगाएं। मतलब एलिफेंट सिर्फ नहीं लिखेंगे, एन एलिफेंट ही लिखते हैं, एलिफेंट्स नहीं, एलिफेंट, तो उसके आगे हमेशा आपको ए या एन लगाना पड़ेगा। कंपल्सरी है वो चीज़ लगाना, तो आपको लगाना पड़ेगा, है ना।
तो उसके अलावा जो है आप एक और रूल है कि अगर आपने जैसे कि कुछ चीज़ होते हैं, इसका एक एक्सेप्शन, इसी का ही एक्सेप्शन जो अभी को जो बताया कि सिंगुलर है तो आपको लगाना ही पड़ेगा, उसका एक एक्सेप्शन ये मान लीजिए कि अगर कोई चीज़ काउंटेबल नहीं है, जैसे कि नमक, तो आप ए नमक या एन नमक नहीं ए सॉल्ट या एन सॉल्ट नहीं बोल सकते। सॉल्ट है तो उसके आगे ए सॉल्ट या एन सॉल्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि काउंटेबल नहीं है ना। सॉल्ट का आप दाना लेके गिनोगे थोड़ा ना, तो उसके आगे आप उसको एक गुच्छे की तरह जैसे होता है ना, उस ढंग से उपयोग करना है। जैसे कि ए बॉटल ऑफ सॉल्ट या ए पैकेट ऑफ सॉल्ट, उसके आगे आप ए या एन लगाइए। अगर आप सिर्फ सॉल्ट का उपयोग करना चाहते हैं, SALT, उसके आगे बंडल, एक पैकेट ऑफ सॉल्ट या ए बोतल ऑफ सॉल्ट नहीं उपयोग करना चाहते, तो उसके आगे ए या एन नहीं लगेगा। तो यही एक एक्सेप्शन है उस मामले में। तो उसके अलावा अब ये हो गया, ए और एन का रूल हो गया। तो इस ए और एन का रूल में इतना ही है। इसके बाद दी है जो दूसरा आर्टिकल है, और वो क्या है? दी में मैंने जैसे बताया कि अगर बताया, और एक बार बताता हूँ, शायद नहीं बताया, मैं भूल गया हूँगा तो बता देता हूँ कि स्पेसिफिक थिंग है, कोई पर्टिकुलर थिंग है कि जिसको आपको नहीं, कोई पर्टिकुलर किताब है, कोई पर्टिकुलर चेयर है जो आपको चाहिए, या कोई पर्टिकुलर आदमी से मिलना है किसी पर, तो वहाँ आप द का उपयोग कर सकते हो। लेकिन अगर कोई भी एक है, जैसे ए मैन या ए बुक, कोई भी एक बुक, गिव मी ए बुक लाइक दैट, वो ए बुक है, वहाँ आपका हमेशा ए ही उपयोग होगा, ए या एन का उपयोग होगा, दी नहीं उपयोग होगा। दी का उपयोग वही होता है जो पर्टिकुलर होता है। तो दी का हमेशा पर्टिकुलर जगह पर उसका उपयोग होता है। वो दी के बारे में रूल है। एक का एन का तो मैंने बता दिया आपको थोड़ी देर पहले, लेकिन अब दी का रूल ये है कि दी का करेंगे तो पर्टिकुलर सिचुएशन, एक पर्टिकुलर आदमी, एक पर्टिकुलर चीज़ एक के सामने ही उसका दी का उपयोग होगा। इसका ध्यान दीजिएगा। तो दी का जो है उसमें जो है इस पॉइंट का आप बारे में ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा कि दी हमेशा इस ढंग से दी का उपयोग होता है। और फिर आप जो है नोट्स देख लीजिए मेरा कि दी में कैसे दी का उपयोग कैसे हो सकता है। आप ज़रा नोट्स देख लीजिए तो पता लग जाएगा। लेकिन इस दी के रूल में एक जगह है जहाँ वो थोड़ा सा चेंज है, कुछ चेंज है, वो है ज्योग्राफिकल नेम्स के बारे में। अगर ज्योग्राफिकल नेम्स हैं तो उसमें चेंजेस हैं। क्या क्या चेंजेस मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई ज्योग्राफिकल नेम, ज्योग्राफिकल मतलब कंट्री का नाम हो गया, क्या कोई रिवर का नाम हो गया, या कोई समझ लीजिए रोड स्ट्रीट का नाम हो गया, तो ऐसे सब जगह में एक पर्टिकुलर थोड़ा अलग से रूल लगेगा। वो क्या है? कंट्री में कंट्री के नाम अगर एंड एस से करता हो, जैसे कि नेदरलैंड्स एस, तो उसमें द लगता है। या उस कंट्री के नाम में रिपब्लिक आ जाता हो, रिपब्लिक, तो जैसे कि डोमिनिकन रिपब्लिक, कंट्री का नाम है, पूरा नाम है, उसका एक्चुअल नाम है डोमिनिकन रिपब्लिक। जब भी बोला जाता है डोमिनिकन रिपब्लिक बोला जाता है, डोमिनिकन रिपब्लिक, तो वहाँ पर उसके आगे भी दी लगेगा। या यूनाइटेड स्टेट्स, जिसके आगे मतलब रिपब्लिक हो, स्टेट्स हो, या तो रिपब्लिक हो या स्टेट्स हो या जो है किंगडम हो, ये तीन वर्ड, किंगडम, रिपब्लिक, स्टेट्स। तो जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, सो कभी यूनाइटेड स्टेट्स नहीं बोलेंगे, दी यूनाइटेड स्टेट्स बोलेंगे जहाँ उपयोग होता है। तो ये जो एक्सेप्शन है। और जो दूसरा ये मैं पहले बताया था कि जिस कंट्री के आखिरी जो एस से ख़त्म होता है, जैसे कि नेदरलैंड्स, तो उस कंट्री के यूज़ करते हुए दी नेदरलैंड्स ही उपयोग कीजिए। सो ये एक एक्सेप्शन है, एक स्पेशल रूल है जो ज्योग्राफिकल नेम में आपका उपयोग होता है। इसके अलावा दूसरा क्या है कि जो रिवर हो गया है, जो आपके रिवर्स हो गए, या ओशन हो गया, या सीज हो गया, या कैनाल्स हो गए, इन सब चीज़ों में आपको दी उपयोग करना है आपको। ऐसे कोई रिवर का नाम या कैनाल का नाम या सी या ओशन का नाम, इसके आगे दी।
सो दी मेडिटेरियन सी वहाँ होता है। लेकिन अगर लेक का नाम है या बे का नाम है, बे होता है कहीं कहीं की सिटी के सामने बे होता है, मतलब जिस समुद्र के किनारे मेरे ख्याल से बे होता है, BAY, देख लीजिएगा डिक्शनरी में बे का मीनिंग क्या है। तो बे या लेक बहुत सारे होते हैं, जैसे लेक तो हर जगह होता है। जैसे कि मैं गया हूँ, भोपाल गया हूँ, तो भोपाल में बहुत सारे लेक, तो पूरे सिटी में बहुत सारे लेक है, LAKE। तो लेक के सामने लेक ये, लेक वो, दी लेक नहीं आता है, वो एक रूल है जो लगता है। इसके अलावा जो स्ट्रीट का नाम होता है, जैसे कि कोई स्ट्रीट, द मेन स्ट्रीट नहीं, द मेन स्ट्रीट है ना। सो द मेन स्ट्रीट में वहाँ ये है कि आपको आप जो है वहाँ आपको करना है, जबकि उल्टा है कि आपको वहाँ द का उपयोग करना पड़ेगा, द मेन स्ट्रीट। तो इसके अलावा जो है अगर कोई इक्वेटर, कोई मेन पॉइंट है, ज्योग्राफिकल पॉइंट है, दी इक्वेटर या नॉर्थ पोल, साउथ पोल, वहाँ पर भी द का उपयोग करेगा। तो ऐसे कुछ एक्सेप्शंस है जो मैंने दिए हैं नोट्स में, जो आप देख लीजिए, एकदम करेक्ट मिल जाएगा, जहाँ आपको दी का उपयोग होता है और जहाँ आप दी का उपयोग करना पड़ता है, और कहीं कहीं ऐसे जहाँ आपको करना नहीं है, दी का उपयोग नहीं करना है, तो वहाँ जो है आप दी का उपयोग नहीं करेंगे। ज्योग्राफिकल एक्सेप्शन होते हैं, तो इन्हें ज्योग्राफिकल नेम्स जो होते हैं, नाउन होते हैं, उनमें एक्सेप्शन होता है, उनके बारे में दी लगाएं या ना लगाएं, मेरे नोट्स में देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा, करेक्ट दिया हुआ पूरा, जो आपको साथ दिखेंगे, मेरे स्क्रीन के साइड में दिखेगा, उसमें मिल जाएगा। तो ये रूल हैं आर्टिकल्स के बारे में, सिंपल से रूल हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, ए, एन का और दी का। तो इन्हें आप उपयोग कीजिए, बहुत अच्छे तरीके से आप आर्टिकल्स उपयोग कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, जब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।